हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। काश मैंने क्लींस करके रखती है और मैं टॉपिक पे सीधे जा रही हूँ। टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक ये रहने वाला है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, अगर आपके बारे में बातें होती है तो क्या बातें होती है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, और अगर बातें नहीं होती तो आपके पर्सन मन ही मन आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो आपको पता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है जो ऑब्स्टेकल बनी है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपको पता है। और आप जानना चाहते हैं कि ऐसे में आपके लिए क्या सोचा जा रहा है, आपके लिए क्या कहा जा रहा है। तो इस टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसे लेना है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मेरे जो भी दर्शकों के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो वो मेरे दर्शकों को लेकर थर्ड पार्टी के साथ क्या कम्युनिकेशन करते हैं, क्या बातें होती है, या फिर क्या सोच होती है मेरे दर्शकों के पर्सन की। आप काफ़ी बैलेंस करते हैं। अगर थर्ड पार्टी से सीधे सीधे आपके बारे में बात होती है तो आपके पर्सन बोलते हैं थर्ड पार्टी को कि आप में काफ़ी पेशेंस है, आप काफ़ी बैलेंस करते हैं सिचुएशन को, ठहराव है आपके एनर्जी में, और आप काफ़ी क्रिएटिव हो, काफ़ी पैशनेट है आपकी एनर्जी। इंस्पायर करते हो आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा। आप बांध के नहीं रखते हो आपके पर्सन को, आप हमेशा आपके पर्सन के साइड से रहते हो। ये फेवर में डिसीजन ले ना ले, आप इनके साइड से रहते हो, इनके लिए खड़े रहते हो, सपोर्टिव हो आप, प्रोटेक्टिव हो आप काफ़ी, आप में काफ़ी विजन से दूर दूर का देखकर आप हर बात मीन्स अगर कोई भी डिसीजन लेना बहुत दूर तक सोचते हैं आप, उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं। सिर्फ अपने तक आप किसी बात नहीं रखते, आप बहुत दूर की सोचकर कोई भी डिसीजंस लेते हैं। तो आप में आपकी यही क्वालिटीज़ है, यही खूबियाँ है जिसकी वजह से आप हर फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो, प्रोग्रेस करते हो। आपके पर्सन बहुत अच्छा सोचते हैं गाइज आपको लेकर। आप में काफ़ी करेज है आपके लाइफ में। आपने चैलेंजेस लेना, चैलेंजेस का सामना करना, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना। हर कंपटीशन से मीन्स हर कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ पे आप जीतते भी हो, और वहाँ पे अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आपके इन्हीं खूबियों की वजह से ये पर्सन आपको बोलते हैं। मीन्स आपका अपना एक ऑरा है ऐसा, आपका अपना एक एटीट्यूड बोल सकते हैं, फिर पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। और आपने इन्हीं पर्सनैलिटी के चलते आपके पर्सन को काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी सहारा दिया है, काफ़ी बैलेंस करा है इनको अपने लाइफ में आपने। और आप जी हाँ, एम्प्रेस का एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई गाइस, बहुत ही ज़्यादा ठहराव है आप में। आप लॉन्ग टर्म लेके जाने वाले पर्सन हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लिया किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये पर्सन। आप एबेंडेंस की मुहूर्त हो, किसी बात की कमी नहीं है, दिल बड़ा अच्छा है, बहुत टू अनकंडीशनल तरीके से आप प्यार करते हो, एक्सपेक्ट कुछ नहीं करते बट अपनी ओर से दिए जाते हो, देते जाते हो। हार्ड वर्क बहुत करते हो, अपने ठहराव बहुत है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है आप में। ये आपके पर्सन बोलते हैं आपके बारे में। हर रिश्ते को आप बैलेंस बना के चलते हो हर रिश्ते में। ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूज करने वाले लोग हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके भी लाइफ में हैं। और अगर आप सिंगल भी है तो आपके पर्सन ये भी बोलते थर्ड पार्टी अगर इनकी माता जी है तो वहाँ भी बोलते हैं कि आपको लोगों की कमी नहीं है, ऑप्शंस की कमी नहीं है, बट आप बहुत लॉयल पर्सन है, दिल से प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, जो भी रिश्ता निभाते हो दिल से निभाते हो। और आपने अपने पर्सन को भी लंबे समय से टाइम दिया हुआ है। मीन्स अगर आपके पर्सन टाइम मांगते हैं तो आपने उनको वो टाइम दिया है कि, और आप रेडी हो इंतज़ार करने के लिए, आप रेडी हो। कोई मुझे लगता है 3 साल से इंतज़ार कर रहा है, कोई मुझे लगता है 7 साल से इंतज़ार कर रहा है, 7 महीने या फिर 7 सालों से इंतज़ार कर रहा है, अभी भी टाइम दे रहे हो। और आपकी एनर्जी में काफ़ी एक कूलनेस है, पीस है, शांति है यहाँ पे, बिल्कुल पेशेंस है आपकी एनर्जी में। अगर थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है और उन दोनों में झगड़े हो रहे, स्टक है, जी हाँ, आपके लाइफ में
काफ़ी चीज़ें गलत जा रही है। अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है और आप कहीं और मैरिड, ये कहीं और मैरिड, और इनके मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है, आप थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी बातें होती, थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी बातें होती आपको लेकर, या आपके हस्बैंड भी है, आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ किसी थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में है, तो आपको लेकर अगर बातें होती तो आपके हस्बैंड या फिर आपके स्पाउस आपके लिए गलत नहीं सोचते। ये सारी खूबियाँ थर्ड पार्टी को बताते हैं। हम उसके बाद ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपके बारे में फिर क्या सोचती है, उसकी क्या रिएक्शन होती है, हम ये भी देखेंगे। आपके पर्सन को ये भी लगता है, अगर देखिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और अगर आपके पास अब थर्ड पार्टी में रहेगा तो कोई भी नेगेटिव माइंडसेट में रहेगा, बट आपके पास थर्ड पार्टी को ये बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करते हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो, नेगेटिव थॉट्स में आप अटके रहते हो। तो ये बात समझ में नहीं आती। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आप लेके आओ आपके पर्सन के सामने, किसी थर्ड पार्टी के साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप को एंजॉय करो और आपके पर्सन को वही एंजाइटी दो जो एंजाइटी वो आपको देके गए, फिर देखते ये कैसे निगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं जाते। बट वो होता है ना गाइस की बात अगर औरों की हो तो होता है ना, उपदेश देना बड़ा आसान काम होता है, गलतियाँ निकालना एनालाइज करना बड़ा आसान होता है, बट जिसके ऊपर बीतती वही जाने की वो किस हालात में इतना बैलेंस रह रहा है ना, तो उसके लिए काफ़ी गट्स लगते हैं, उसमें उसके लिए काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है, उसके लिए काफ़ी जिगरा लगता है, वो आप में है। तो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया तो उनको तो ये कहने का तो बिल्कुल हक ही नहीं है कि आप में बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका होता है, ये कहने का उनका हक नहीं है। बट अगर कहते हैं तो फिर भी देख लेना कि इनका ही वीकनेस है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हमारे ऊपर इतनी सी भी बात आती है तो हम कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पता नहीं लोगों को क्या क्या गालियाँ देते, क्या क्या करते हैं। वही सामने वालों को आप इतने सालों से किसी गम में रखे जा रहे हो, परेशानी में रखे जा रहे हो, वो थोड़ा भी रिएक्ट ना करे तो भाई ये तो जाती हो गई। बट फिलहाल हमारा टॉपिक जो है वहीं पे फोकस करते हो, तो ये पर्सन यही सोचते हैं कि आपका नेगेटिव माइंडसेट के कारण ही आप नाइटमेयर आपको हो रहे, एंग्जाइटी हो रही है, इंसोम्निया के आप शिकार हो, रात को आप सो नहीं रहे हो क्योंकि आप अपने खुद के ही पास्ट में अटके हो, क्योंकि खुद के ही निगेटिव थॉट प्रोसेस में आप अटके हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। हाँ, अगर आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ परमानेंटली रिलेशनशिप में चले गए हैं तब आपके पर्सन ये सोच रहे थे नीड्स हो के, अगर आप दोनों अपने अपने रिश्ते से निकल गए हैं, ये कहीं और जाके बस गए हैं और आपके बारे में अगर ये बात हो रही है थर्ड पार्टी के साथ या फिर किसी और के साथ, या फिर इनके दिमाग में अपने आप से ये बातें हो रही है, तो ये इनका जेन्युइन फिर ओपिनियन है कि आपको इस नेगेटिव माइंडसेट से, नेगेटिव पास से निकल जाना चाहिए, जिसके चलते आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है। अगर इनकी माता जी ने बात नहीं मानी और इन्होंने कहीं और शादी कर ली, बट आप स्टक है, आपको भी काफ़ी ऑप्शन दिए जा रहे बट आप पर्सन में अभी भी स्टक है, उनके पास से निकल ही नहीं पा रहे, तो ये भी जेन्युइन ओपिनियन फिर आपके पर्सन का हो सकता है कि आप अभी किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में अटके, वहाँ से निकल नहीं रहे, एंजाइटी बहुत हो रही, और आपके पर्सन अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया तो इनको काफ़ी गिल्ट भी हो रहा है। अगर ये आपके हस्बैंड है और इन्होंने कोई चीज़ें करी थी लाइफ में, बट आपने अपने धीरज के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ, अपने पेशेंस के साथ इस रिश्ते को आपने संभल के रखा है, अपने इस रिश्ते को बचा के रखा है और अच्छे से बैलेंस करके रखा है, एक वॉरियर की तरह आपने अपने रिलेशनशिप को बचा के रखा है। बट बावजूद इसके एक थोड़ा आपका मेंटल पीस आपको नहीं मिल रहा है, इतना मीन्स इतने पेशेंस होने के बावजूद भी एक वही पास्ट में अटके हो, वो और वो पास्ट जो है ना, टॉक्सिक पास्ट, वो आपको अच्छे से रहने नहीं दे रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। तो आपके स्पाउस जेन्युइन समझते हैं, मान जी, इनका जेन्युइन ओपिनियन है कि आपको उस एनर्जी से अब निकल जाना चाहिए। एक पास था वो चला गया है, अब हम लोग जो जी रहे हैं वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो ये भी मुझे आ रही, क्योंकि किसी किसी के हस्बैंड साथ में है और ये आपके बारे में सोच रही है बट ये बोल नहीं रहे, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे और उसके जाने के बाद अगर आपकी ऐसे हालत हो गई तो किसी के हस्बैंड या फिर किसी की वाइफ आपको लेकर ही सोच रहा है, आपके स्पाउस आपको लेकर ही जेन्युइन इनका ओपिनियन चल रहा है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। जी हाँ, ऑप्शंस काफ़ी रहे होंगे और काफ़ी सारे लोगों की वजह से आपका रिलेशनशिप इम्बैलेंस रहा होगा, बट आप वो पर्सन है कि आपने फिर भी अपने रिलेशनशिप को
बैलेंस करके रखा है। अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ किसी और ऑप्शन में चले गए हैं, तो देखिए ये तो सोच रहे कि आपके साथ गलत तो कर दिया, जाती तो कर दी, बट आपने फिर भी अपने आप को बैलेंस बना के रखा है। आपके लाइफ में लोग बहुत है, या फिर मल्टीटास्किंग आपको काम करना पड़ता है, फिर मल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, और आप लोगों के करने में ही आप मीन्स जानबूझकर किसी को इतना परेशान कर दो कि अपने बारे में सोच ही ना पाए। बट बावजूद इसके ना आपने अपने अंदर एक बैलेंस बना के रखा है, ये चीज़ें चल रही। हो सकता है आपके पर्सन ने भी आपके साथ रिलेशनशिप में रखने के लिए आपको तो बहुत उन्होंने वैल्यूएबल स्टेटस दिया होगा आपको कि आप मेरे लिए ये है वो है। मुझे ये किसी के लिए फीलिंग आ रही है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो आपके जो मैरिड पर्सन है मीन्स आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रहा होगा, तो उन्होंने जब रिलेशनशिप में आप थे ना, तो आपको बड़ा चने के झाड़ पर चढ़ा के रखा था कि आप ये हो, आप वो हो। असल में आप वो हो, बट आप ही की क्वालिटी आपको को गिना गिना कर ये किसी ने महसूस कराने की कोशिश करी कि इनके मन में आपके लिए जेन्युइन रिस्पेक्ट है, बट उस वक्त इनके मन में आप जस्ट एक ऑप्शन थे, क्योंकि उनके मन में इनकी एक ऑलरेडी सेट फैमिली है, तो वहाँ तो वो कुछ नहीं करने वाले, बट एक ऑप्शन के तौर पर आप इनको मिल गए, तो वाई शुड नॉट आई ट्राई इट। तो ये सोच कर आपके लाइफ में, ये माइंडसेट के साथ ये लाइफ में आपके आई, और आपको बताने के लिए बताया कि आप इनके लिए कितने वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेबल हैं। आपकी एक वैल्यू है, आपके लिए ये चीज़ें हैं, कुछ सपने दिखा दिए, कुछ कमिटमेंट देने के वायदे कर दिए, और आप इस रिलेशनशिप में सीरियसली इन्वॉल्व होते चले गए। बट आपकी हालत क्या रही होंगी ना, आई डोंट नो किसकी बात आ रही मेरे सामने, बट आपकी हालत क्या रही होंगी ना, आपके लिए ये रिश्ता भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया जितना आपके लिए अपना मैरिज रहा होगा। जिस तरीके से आपने अपने मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी सिंसियरली डेडिकेटेडली निभाई होंगी ना, ये रिलेशनशिप भी आप उतना ही सिंसियरली डेडिकेटली निभाते जा रहे थे। बट आपके पर्सन ये देख भी रहे थे कि आप दोनों, आपकी जो दोनों जगह पे जो सर्कस चली, जो कसरत चल रही थी, उस फैमिली को, इस फैमिली को, इस रिलेशनशिप को संभालने की, ये देख रहे थे। बट देखिए, किसी किसी के पर्सन तो आपका एक जेन्युइन डेडिकेशन देखकर ही पिघल गए, तो किसी किसी के पर्सन को पिघलने के लिए बड़ा टाइम लगा, और बाद में क्या किया ना, उन्होंने एक रिलेशनशिप का फेज एंजॉय करने के बाद, अगेन 7 की बात आई यहाँ पे, 7 की एनर्जी बहुत आ रही। 7 साल शायद इस रिलेशनशिप को आपने बड़ी शिद्दत से निभाया, बट जब बाद में पता चला कि इन्होंने अपनी फैमिली को चॉइस कर लिया, और इनकी उस फैमिली को आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में पता होगा, तो आपके बारे में जब भी जिक्र होता है, तो ये बात डेफिनेटली ये बोलते हैं कि वो आपसे जुड़े थे, तो वो अपनी ही बड़ा स्वार्थी होकर आपके साथ जुड़े थे, मैनिपुलेशन वाला गेम करके आपके साथ इमोशनली इन्होंने खिलवाड़ किया था जब जुड़े थे, बट बाद में वो आपको लेकर चेंज हो गए। आप कितने सच्चे पर्सन हैं, तो आपकी सच्ची जो क्वालिटी है उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली, नोटिस कर ली, और उसके बाद इनके मन में आपके लिए जेन्युइन रिस्पेक्ट आई। मुझे लगता है मैं किसी की स्टोरी यहाँ पे बैठे बैठे बोल रही हूँ। तो और फैंस की एनर्जी को क्लेरिफाई कराएं यहाँ पे। जी हाँ, हेरोफेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए, ये पर्सन आपके साथ मैरिड है या कहीं और मैरिड है, आपके साथ ये डेफिनेटली बोलते हैं पर्सन कि आप वो पर्सन हो कि जिनके साथ अगर इनकी शादी होगी तो आप उस रिश्ते को 4 चांद लगा देंगे। अपनी समझदारी, अपनी विजडम, अपनी नॉलेज, अपनी मैच्योरिटी, अपना तजुर्बा और अपनी समझदारी, इन्हीं आपके जो सद्गुण हैं, आपके जो ये जो अच्छे अच्छे गुण हैं, इनको लेकर आप इस रिश्ते को इतना ब्यूटीफुल बना सकते हो। आप में वो आगे की सोचने की क्षमता है, उसको लेकर मीन्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि इमेच्योर तरीके से कोई डिसीजन नहीं लेते। तो ये पर्सन ये सोचते कि आप में ये सारी क्वालिटीज़ है, और जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हो तो उसके साथ अगर शादी होती है, मैरिज होती है, तो वो रिश्ता कितना ब्यूटीफुल जाएगा। अगर सिंगल भी है तो आपके पर्सन डेफिनेटली इनके पेरेंट्स को ये बात बोलते कि शादी तो करेंगे, तो आपके साथ करेंगे, क्योंकि आपके साथ अगर शादी करते हैं तो इनके फैमिली को एक अच्छा कल्चरल बेस मिलेगा, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, आप में काफ़ी अच्छे संस्कार है। तो अपने संस्कार, अपने गुणों के कारण आप इनकी भी ज़िंदगी बड़े अच्छे से बनाएंगे, बड़े अच्छे से सजाएंगे, और आपके फैमिली में काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा।
ये सोचते हैं, बड़ा दूर का सोचते हैं आपके पर्सन, आपके साथ रिलेशनशिप को एक्सपांड करने के बारे में सोचते हैं। अगर आप ही के साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो हो तो मुझे लगता है कि शायद आपकी खूबियाँ, आपकी क्वालिटीज़ अब ये अच्छे से जानने लगे। अब इनको यकीन हो गया है कि अब आप हो तो इनकी लाइफ, इनकी रिलेशनशिप, इनकी मैरिज बड़े अच्छे बिहेवियर से, अपने अच्छे कल्चर से अबेंडेंस में आने वाली है। एक रिवार्ड मानते हैं आपके पर्सन, ब्लेसिंग मानते हैं आपको, जैसे कि यूनिवर्स ने इनको दे दिया है। और अगर एक कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में भी रहे होंगे ना, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक लाइफ ऐसा डिसाइड या फिर प्लान करते हैं। सेवन ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करता है यहाँ पे। जी हाँ, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लग रहा है। किसी की मस्कुलिन का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, लंबे समय से हो गया, 3 महीने से या फिर 3 वीक पहले, या फिर 3 सालों से ये अवेकनिंग में रहा होगा किसी का मस्कुलिन, और अब जाके उसकी प्रॉपर हीलिंग हो गई है। जो जानने के बाद आपके लिए स्टैंड लेना। और अगर ये कहीं थर्ड पार्टी में रहा है आपका मस्कुलिन या फिर आपका पार्टनर, तो उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, एनालाइज हो गया है, समझ गए हैं आपके लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। अब तक आपने दुनिया के सामने डट कर अपने प्यार को प्रोटेक्ट किया था, आपके पर्सन को प्रोटेक्ट किया था, इस रिलेशनशिप को सम्मान दिया था, इस रिलेशनशिप के लिए आप हमेशा खड़े रहे होंगे। तो ये पर्सन सारी बातें थर्ड पार्टी को बताते हैं। जब अगर इनका थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता में देख रही हो कि अब ख़त्म होने के नोट पे है और ये बातें हो रही कि आखिर उस पर ऐसा क्या था, तो ये कोई अपनी थर्ड पार्टी को तब ये बोल रहा है। आपको मन्नत की तरह मानते हैं, एक ये पर्सन रिवार्ड की तरह मानते हैं, आपको ईश्वर से मांगते हैं। आप वो पर्सन है कि एक रिवार्ड हो, यूनिवर्सल ब्लेसिंग हो, यूनिवर्सल रिवार्ड हो, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट हो जो यूनिवर्स ने इनके लिए दिया था। आपके साथ इस रिश्ते को बड़ा अच्छा इन्होंने एंजॉय किया है। किसी ने 7 ईयर्स तक इस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुली एंजॉय किया है। अगेन यहाँ पे बात आती है 7 ऑफ पेंटिकल के रिफाइव है सन, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वांड्स। 101% में किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकाल रही हूँ, या तो कोई और मैरिड रिलेशनशिप में है। तो देखिए आपके ये तो देखते हैं कि आपके साथ ही ब्राइट फ्यूचर है। आप जिससे भी शादी करेंगे तो आप अपने पार्टनर को, मीन्स अगर आप इस पर्सन के साथ नहीं आ सकते रिलेशनशिप में, तो ये इतना डेफिनेटली थर्ड पार्टी को बोलते हैं कि अगर आपकी किसी के साथ शादी भी होती है तो आप उनकी लाइफ किस तरीके से चांद तारों से भर देंगे, किस तरीके से आप इनके लाइफ में अबेंडेंस आएंगे, किस तरीके से आपके फैमिली वेल कल्चर रहेंगी, ट्रेडिशनल रहेंगी, और उसमें सब कुछ हैप्पीनेस रहेगा, पर्सन के लिए प्यार रहेगा, बच्चों के लिए संस्कार रहेंगे, पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सेवाएं रहेंगी। तो आप अपनी हर ड्यूटी कितने अच्छे से बैलेंस करेंगे, कितने अच्छे से हर रिश्ते को, हर ड्यूटी को निभाएंगे। ये थर्ड पार्टी के लिए ये बात बोल रहे हैं। अगर आपके साथ इनका पहले मैरिड रिलेशनशिप रहा होगा इसी फेज़ में, और अब थर्ड पार्टी में जाने के बाद इनकी एनर्जी काफ़ी ख़राब हो गई है, इनकी हालत ख़राब हो गई, तो ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं या तो थर्ड पार्टी से बोल रहे हैं, नहीं तो ये मन में सोच रहे कि जब भी आपके साथ थे तो इनको किसी बात की कमी नहीं थी, जो सोचते थे सब कुछ मिलता था, क्योंकि आप इनके लाइफ में थे। आप इसे एक सन की तरह इनके लाइफ को आपने उजाले से भर दिया था। आप अपने आप एक एम्प्रेस हो। जी हाँ, आपके साथ रिश्ता बनाना एक सपने जैसा भी इनको लगता है। ये फिर भी आपसे कोई उम्मीद हारे नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी में भी रहे हैं तो इनको अच्छे से पता है कि जब आप इनके लाइफ में आ जाएंगे तो इनकी लाइफ सब एंगल से परिपूर्ण हो जाएंगी, सब तरीके से अबेंडेंस इनको मिलेगा, हेल्दी वेल्दी, लविंग, केयरिंग, रोमांटिक, ट्रू अनकंडीशनल लव, ये सब कुछ इनके लाइफ में मिलेगा, क्योंकि इस सारे गुणों के एक स्वामी ने आप हो, इन सारे गुणों के मालिक आप हो। ये सोचते हैं पर्सन, बहुत अच्छा सोचते हैं। जी कोई डिवाइन फेमिनाइन जो काफ़ी फेमस हुई है, जिसको नेम फेम मिली है, 7 ऑफ कप को भी बताइए एंजल, या फिर जिसने स्पिरिचुअली काफ़ी ये चीज़ें कर ली। जी हाँ, आप प्यार करते हो, जो आपसे जुड़ता है सबसे आप बहुत प्यार करते हो, फैमिली का सबका ख्याल रखते हो, दिल बहुत बड़ा है आपका, सबके लिए आपके मन में बहुत प्यार है। यस, मल्टीटास्किंग हो आप, रिश्ते को निभाना, काम करना, सबको करना और सबको अपना प्यार बांटते रहना, ये चीज़ें करते हो। बहुत ही अच्छे पर्सन हो भाई, इतना अच्छा सोच रहे हैं। आपके साथ तो कोई भी फैमिली बहुत अच्छी रहेंगी। अपने फैमिली को अपने प्यार के गहने से जिस तरीके से आप पिरो के रखेंगे ना, तो ये पर्सन बोल रहे हैं। एट ऑफ सोर्स आपको क्लैरिटी नहीं मिली,
आपके पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, कंफ्यूज रखा इस पर्सन ने आपको, ये थर्ड पार्टी में चले गए, ये गम आपके पर्सन की ओर से मुझे लग रहा है। और अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ गए हैं तो ये वहाँ पे तो ड्रॉप हो गए हैं और इसीलिए आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिली, इसीलिए आप उस साइकिल में अटक गए हो, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, ट्रैप हो गए हो उस माइंडसेट में, जो आपके पर्सन उसको नेगेटिव माइंडसेट बोल रहे हैं, वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही और आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उस रिश्ते से निकलना, क्योंकि या आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, यही चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। लाखों आप किसी से रीडिंग ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कभी रीडिंग फेवर में आती, कभी रीडिंग फेवर में नहीं आती, कभी एनर्जी अच्छी आती, कभी एनर्जी नहीं आती, तो वहाँ भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, पर्सन की ओर से भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, ऐसे में समझ नहीं पा रहे और आप ट्रैप हो गए उस सिचुएशन में। तो ये पर्सन रिकन्सिलेशन की बात तो कर रहा है कि जब ये मिलेंगे तो जो एंजाइटी हो रही, जो डिप्रेशन हो रहा है आपको, ये सब कुछ चला जाएगा आपके लाइफ से। तो सोचते तो बहुत अच्छा है गाइस। जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो थर्ड पार्टी का थॉट क्या होता है आपको लेकर, अब मैं ओरेकल से देखती हूँ थर्ड पार्टी के थॉट, क्योंकि मुझे वो जेन्युइन जानना है। हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन की भी कुछ बातें आ जाए। थर्ड पार्टी देखिए फेस तो कर रही, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने जकास ऐसे बोलने की कोशिश करेगी, उसको कोई गम नहीं हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रही, बट देखिए इस फेस के पीछे जो इसका शैतानी दिमाग है वो क्या सोच रहा है। जो आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, उस सेपरेशन को बढ़ाना है तो करना क्या है आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन, आप दोनों का सेपरेशन जो चल रहा है ना, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, ये सोच रही थर्ड पार्टी की, अरे भाई इसकी तो गाड़ी पटरी पे आ रही है, ये तो अब ट्रैक पे जा रहा है, ये तो ढूंढने को लग गया है कि थर्ड पार्टी के मीन्स आपके साथ क्या इसका रिश्ता है। और अगर थर्ड पार्टी को ये सारी कंसेप्ट पता है, ट्विन फ्लेम एंड दैट, और उसको ये पता है कि आप और आपके पास ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो दिखाने के लिए होठों पे तो हंसी है भाई, बट दिमाग में तो शैतानी कुछ खुरापती चल रही है। बड़ी झकास, ओह गुड, वेरी गुड, अच्छा जी, तो यहाँ तक बात आ गई। तो अब मैं क्या करूँ ऐसे कि इनका सेपरेशन में बढ़ा के रखूँ। आफ्टर सेपरेशन आपके पर्सन की तो सेल्फ सर्चिंग हुई है, बहुत चीज़ें और रिफ्लेक्ट हुई है। थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है कि फिर से आपके पर्सन को ठगने की, किसी की थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपके खिलाफ ये जताने की कोशिश कर रही है कि आपने किस तरीके से आपके पर्सन को बेवकूफ़ बनाया और इनके सामने एक मासूम फेस लेके बैठ गए, सिंपैथी लेके बैठ गए, और आपने मीन्स एक सिंपैथी वाला गेम खेला है, विक्टिम कार्ड खेला है, और आपने आपके पर्सन को ठगा है। ये किसी की थर्ड पार्टी आपके पर्सन के दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली ठग तो हो रही है इमोशनली आपके पर्सन को इस तरीके से। तो किसी की पर्सन की जो थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन का ठगने का सेकंड उसका तरीका क्या है कि आपके पर्सन के सामने एक फेक न्यूज़ दी गई है, ये प्रेगनेंसी वाली है, फेक न्यूज़ देने वाली है थर्ड पार्टी कि ये आपके डीएनए की माँ बनने वाली हूँ भाई, ऐसा कुछ मीन्स आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ये बता सकती है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने स्पिरिचुअलिटी का चोला पहन के बैठने वाली है थर्ड पार्टी, ये चीज़ें मुझे लग रही है। वो भी कितनी स्पिरिचुअल, क्योंकि आपके पर्सन आपकी इस एनर्जी से काफ़ी अट्रैक्टेड, प्रभावित हो रहे हैं, और आपकी इस एनर्जी का आपके पर्सन के दिल दिमाग में बहुत असर हुआ है। तो वो भी सेम गेम आपके पर्सन के साथ खेल सकती है कि वो भी कितनी स्पिरिचुअल है, कितने प्रैक्टिसेस करती है, वो भी कितने आध्यात्मिक है। ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने खेल सकती है। ट्रू कलर्स थर्ड पार्टी के सामने आ ही जाएंगे, बट फिर भी थर्ड पार्टी के जो कोई भी ट्रू कलर है ना,
ये सामने आ जाएंगे। देखिए अगर आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो गए हैं तो ये कितना स्पिरिचुअलिटी का चोला पहन के बैठे कुछ भी करें, आपके पर्सन दूध क्या है, पानी क्या है, सोना क्या है, पीतल क्या है, इसका फ़र्क तो समझेंगे। ट्रू कलर तो थर्ड पार्टी के सामने आ जाएंगे। और जब थर्ड पार्टी के ट्रू कलर थर्ड पार्टी के सामने आने वाले हैं तो थर्ड पार्टी बिना बोले आपके पर्सन के लाइफ से भागने वाली है। और अगर आपके पर्सन अभी इस वक्त थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं तो आपके पर्सन का पीछा करके थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वापस लाने की कोशिश तो कर रही है। जी का इसको क्लेरिफाई कीजिए। क्रिएटिव माइंड चल रहा है इसका, थर्ड पार्टी का लॉजिकल माइंड से खेल रही है, क्रिएटिव माइंड खेल रही है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी की शादी हुई है, बच्चे हुए हैं इनके, और ये थर्ड पार्टी देख रही है ये तो उसके मीन्स आपके तो इतने गुणगान गा रहा है, बस उसको आपको तो भगवान बना के रख दिया है, कोई माता रानी बिठा के कर दिया, ऐसे किसी की थर्ड पार्टी सोच रही। भाई इसके दिमाग में मैं क्या करूँ, अब इसके दिमाग में मैं क्या करूँ, इसके दिमाग से मैं कैसे हटाऊँ। चेहरे पे हंसी है, दिमाग में ये फितूर है आपको लेकर। सेटलरी की एनर्जी बताइए। जी हाँ, उसकी कंप्लीट कोशिश है। कोई बैलेंस सिचुएशन बैलेंस करनी है, फाइनेंस को बैलेंस करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंटवारा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सहारा लेकर फाइनेंस कुछ तो है। मैटर थर्ड पार्टी दिमागी गेम खेलने वाली है, सेपरेशन और ज़्यादा बढ़ाने वाली है। आपके पर्सन को कम्प्लीटली वो नहीं आने देंगे आपके टूवर्ड्स। इस सेपरेशन का पूरा फ़ायदा उठाएगी आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने में। ठग को क्लियरिफाई कीजिए। हाँ जी, ये ऑफर करेंगे आपके पर्सन को, फिर से ठगेगी। 6 ऑफ हैंड्स इन द रिवर्स आया है, तो ये आपके पर्सन को फिर से ठगेगी इमोशनली। मैंने बोला था ना, इमोशनली ठगेगी आपके पर्सन को। यहाँ पे मैंने बोला था ये भी बात मैंने आपको बोली थी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के दिमाग में डालने की कोशिश करने वाली है कि आपने आपके पर्सन को इमोशनली कैसे ठगा है। विक्टिम मेंटालिटी प्ले की है आपने, बहुत बेचारी गरीब बन के आपके पर्सन के इमोशंस का फ़ायदा उठाया है। अब इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार और। पेज ऑफ कप को, हाँ आपके पर्सन आपके जी पेज ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया। आपके पर्सन जब आपके लिए सोचते हैं और आपके लिए इनका इमोशनल झुकाव देखती है तो थर्ड पार्टी ये जताने की कोशिश करती है कि आपने अपने लाइफ में विक्ट्री के लिए आपके पर्सन को इमोशनली ठगा है। और ये कह के थर्ड पार्टी आपके पर्सन को तुरंत अपने ओर से प्रपोज कर देती है और आपके पर्सन को वो ठगती है, बट वो बताने की कोशिश होती है कि आपने इनको ठगा है। अब प्रेगनेंसी फेक न्यूज़ को क्लैरिफाई कीजिए। आपके पर्सन वहाँ पे बने रहे, उस रिश्ते को बैलेंस रखे, इसलिए कोई फेक न्यूज़ दे सकता है प्रेगनेंसी की। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आपके पर्सन के साथ कनेक्शन में हो तो इतना डेफिनेटली बोलना आपके पर्सन को कि डीएनए की टेस्टिंग कर ले, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कोई शोल्डर दे रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप एंड किंग ऑफ सोर्स है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से उस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली विड्रॉ कर लिया है, फिजिकली भी अगर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे, ऐसे कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को उस रिश्ते में रखने के लिए, उस रिश्ते को भी बैलेंस करने के लिए, आपके पर्सन से इकोनॉमिकल सपोर्ट पाने के लिए थर्ड पार्टी अपनी प्रेगनेंसी के फेक न्यूज़ दे सकती है। वाकई में अगर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट अच्छे से तलाश कर ले आप, अगर कनेक्शन में तो बता दें, और अगर प्रेग्नेंट है तो डीएनए की टेस्टिंग करवा लें। स्पिरिचुअल को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्स जी इंटेलिजेंटली गेम खेल रही है। आपके पर्सन को वापस बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी।
पीसफुल। आपके पर्सन की हो रही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। उसके बाद आपके पर्सन के मन में ये भावनाएं आ रही है कि इनको आपके लिए रिस्क लेना है, आपके लिए स्टेप उठानी है, आपके लिए स्टैंड लेना है, आपको न्याय देना है। इनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद सबसे पहले इनके एनर्जी आपके लिए इतनी पॉजिटिव आ रही। जैसे इनकी एनर्जी पॉजिटिव आती है वैसे थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन गेम शुरू हो जाता है। ट्रू कलर्स को क्लैरिफाई कीजिए। सन की एनर्जी वैसे अच्छे से बताइए ट्रू कलर्स को। हाँ, तो सन आपके लिए था। इतना सब होने के बाद थर्ड पार्टी के जो ट्रू कलर्स है वो सामने आने वाले। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कि वो एक चीटर का फेज है। ये सारे जो ट्रू कलर है थर्ड पार्टी के सामने आने वाले। सन की एनर्जी आई थी तो किसी के ट्रू कलर सामने आने वाले हैं। उसके बाद विक्ट्री किसकी, जो कुछ बातें छिपाई थी गाइस, चोरी छिपे क्या क्या चीज़ें गलत हुई है, क्या फ्रॉड हुआ है, क्या चीटिंग हुई है, क्या स्कैम हुआ है, ये सारी चीज़ें पहले सन का कार्ड आया था अगर आपने नोटिस किया है तो वो सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। क्योंकि ये तो वही डिवाइन का ही खेल है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टिनी का खेल है, जिसने अगर आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप डेस्टिनी में लिखा था और थर्ड पार्टी ने फोर्सफुली आपसे आपके पर्सन को छीना है, एनर्जेटिकली छीना है, फिजिकली छीना है, इमोशनली छीना है, ब्लैकमेलिंग करके छीना है, मैनिपुलेशन से छीना है, जिस भी तरीके से छीना है, बट ये आपका है तो आपको मिलते रहेंगे। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के सारे किए कांड, कर्म कांड, जो जितने भी कांड किए थे आपके पर्सन से चोरी छुपे, वो सामने आने वाले। विक्ट्री आपके मिलने वाली है, न्याय आपको मिलने वाला है और ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले। और जैसे थर्ड पार्टी के सारे चीज़ें सामने आएंगे, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ से भाग जाएंगी और आपके पर्सन आपके लाइफ में भागते हुए आते हुए दिख रहे हैं। वो वही पर्सन आ रहे हैं जिसने आपको गोस्ट करके रखा था, जिसने आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में रखा था, हॉट एंड कोल्ड आपको एनर्जी दे रहे थे, डिटैच करके रखा था। तो वो पर्सन भागते भागते आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आपके पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे एक बार देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल प्लीज आइए, मुझसे जो चाहिए। जब मेरे दर्शकों के पर्सन लाइफ में आ जाएंगे, मेरे दर्शकों के लाइफ में, तो वो कैसे रहेंगे, इनके इंटेंशंस कैसे रहेंगे। जी हाँ, काफ़ी इंस्पायर्ड रहेंगे आपसे, काफ़ी चार्मिंग रहेंगे, पोटेंशियल रहेगा इनमें, एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देंगे। बट इनकी एनर्जी थोड़ी सी मैच्योरी मुझे लग रही है, क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं, नई नई आइडिया लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप में बैलेंस करेंगे। बट ये कहीं अगर स्टक है तो थोड़ा संभल कर रहेगा, क्योंकि इनके सराउंडिंग रेस्ट्रिक्शंस तो मुझे लग रहे हैं, एक क्रिटिकल सिचुएशन लग रही है। धीरे धीरे नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जहाँ पे आप अटके ना, वहाँ से निकल जाएंगे। ये पर्सन आपका काफ़ी बर्डन हल्का करेंगे धीरे धीरे। कोई नेगेटिव माइंडसेट से निकल रहा है तो जी हाँ, 8 ऑफ कप के एनर्जी फिर से आएगा। ये देखिए आएंगे, बट मुझे कुछ ज़्यादा खास एनर्जी नहीं लग रही है। ये आकर फिर से चले जाने की बात किसी किसी के लिए लग रही है, तो किसी किसी के लिए कोई चला गया था वो वापस आ रहा है। धीरे धीरे आपके दिमाग से ये जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट प्रोसेस का जो चल रहा है सिचुएशन, वो हटाने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे कोई लगातार एक सोल सर्चिंग, हर्मिट, आइसोलेशन मोड में दिख रहा है मुझे। अगर आपके साथ फिजिकली नहीं रह सकते थे पर्सन, इमोशनली कनेक्ट रहेंगे, बट ये सर्चिंग इनकी किसी की चल रही है। आइसोलेशन मोड, एनालाइज करना, आइसोलेशन मोड में रहना, ज़्यादा बात नहीं करना, बट अपना काम करते रहना। इमोशनली कोई इन्वॉल्व हो रहा है, कोई जो किसी किसी का लग रहा है कि जो चला गया था वो दोबारा आ रहा है, कोई अप्रोच लेके आ रहा है। पेज ऑफ फैंड्स, हो सकता है इमीडिएट फ्यूचर देखा है। हाँ, ये पर्सन एफर्ट करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, विश फुलफिलमेंट के टूवर्ड्स आ रही है पर्सन। धीरे धीरे अपने रिश्ते को बनाएंगे। ये हो सकता है इनकी आपकी एनर्जी है, आपके टूवर्ड्स का एनर्जी है। हर्मिट मोड्स पर है पर्सन
और वहाँ से एक इनको सॉल्यूशन मिला है, वहाँ से एक डायरेक्शन मिली है कि किस तरीके से इनको आपके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लानी है, इस रिलेशनशिप को बना के रखना है इनको। जी हाँ, इनिशिएट करते हुए दिख रहे ये पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहा है, ये बैलेंस कर देंगे गाइस। जब क्लैरिटी कर रहे हैं तब ये चीज़ें आ रही कि ये पर्सन की एनर्जी शायद आपको अब ऐसी लग रही है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहा है, बट फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी तरकीब सोच रहे, कुछ ऐसा सोल्यूशन आपके पर्सन ढूंढ रहे कि जिसके चलते आपके रिलेशनशिप में हमेशा के लिए स्टेबिलिटी आएगी, हमेशा के लिए कैबिनेस आता हुआ दिख रहा है। स्टक रहा था रिलेशनशिप, वहाँ से एक स्टार्ट आती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी रहेगा आपके पर्सन को, अगर इस रिश्ते में आते हैं तो इनके ऊपर बर्डन बहुत बढ़ने वाला है और उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है फाइनेंस के लिए। एट आपको क्लैरिफाई कर रहा है आपके मून इमोशनली आपके पर्सन थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड ये पर्सन। कुछ इनके हाथों से अपॉर्चुनिटी जा रही है, अगर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चली गई है तो इमोशनल हर्ट होना, ज़्यादा बात नहीं करना, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करना। मीन्स अकेले रह के अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा ये फेज़ आप आपके पर्सन का देख सकते हैं। सेकेंड वाली बात मुझे लग रही है कि आप अगर आपके पर्सन से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इनको एक डिस्टेंस पे, एक दायरे पे रख रहे हो, तो थोड़ा मन में एक फियर है आपके पर्सन के मन में कि आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इनके साथ आगे रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। एक ऑफ़र लेके आ रहे जिसमें एफर्ट डाल रहे, कैबिनेस लाने की कोशिश कर रहे, बट ये तत्काल आपके लिए कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। इसके लिए अगर वेटिंग जोन रहेगा तो क्या आप इनको अभी टाइम देंगे, क्या आप इनके लिए इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप इनके लिए रुकेंगे, तो थोड़ा वाला ये बर्डन भी मुझे लग रहा है। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, फिर भी जो होगा सो देखा जाएगा। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। जी हाँ, ये इनको बहुत पछतावा तो हो रहा है गाइस कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, चीज़ें गलत की थी, इनको पछतावा तो बहुत होने वाला है। एनीवे पर्सन बोलेंगे कि जो हो गया सो हो गया, पास्ट में चीज़ें जितनी ख़राब होनी थी हो गई, हम उस पास्ट को पीछे छोड़ते हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हैं। पास्ट कुछ आपसे नहीं छूट रहा, आपके दिमाग से पास्ट वो मेमोरीज नहीं निकल रही, थोड़ी डिसअपॉइंटेड एनर्जी आपकी रहेंगे। जब आप डिसअपॉइंटेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में फियर भी रहेगा। अगर इसी थॉट प्रोसेस में रहेगा तो थोड़ा रिलेशनशिप में आगे कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, आगे चलकर ब्रेकअप ना हो जाए, आगे चलकर ये सिचुएशन बढ़कर रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए। ये थोड़ा एक डर आपके पर्सन के मन में मुझे लग रहा है। ये अकेले रहकर आपके पर्सन ये सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे एक विक्ट्री की भी एनर्जी आई थी गाइस, टेम्परेंस एंड विक्ट्री, सक्सेसफुल एक्शन के साथ ये पर्सन आते हुए तो दिख रहे। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। है आपके एंजल माइकल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। चूज़ न्यू डायरेक्शन आपके लिए अगर ऑप्शन आया है तो देखिए जाइए, यहाँ पे एंजल का पहला ही मैसेज आया आपके लिए। लुक फॉर साइन, आपको साइन दिया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है। इग्नोर कर रहा है कोई, उनके लिए मैसेज है, क्योंकि इस पर्सन के ओर से एक्शन आ रहा है, कमिटमेंट नहीं आ रहा है। ट्रस्ट आपको बना के रखना है। जो साइन आपको मिल रहा है इसके ऊपर भरोसा करो, आस्क करो एंजल्स जी, किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, एंजल से गाइडेंस मांग सकते हैं अपने लिए। सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगे लाइफ में आपके। कितने अच्छे मैसेज आ रहे हैं ना। इन द नियर फ्यूचर, हाँ, अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। इन द नियर फ्यूचर, यस, फॉर ऑफ द डे, यस। अब हम इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। चूज़ न्यू डायरेक्शन, कौन सी न्यू डायरेक्शन को चॉइस करनी चाहिए एंजल? लेकिन मैंने तो उनको बता दिया है। जी हाँ, आपको कोई प्रपोज कर रहा है, आपके लाइफ में कोई आ रहा है, एक नई इनिशिएट हो रही है, आपको वहाँ उसके बारे में सोचना चाहिए। लुक फॉर साइन किसके लिए? हाँ, अबेंडेंस, एक आपके लिए यूनिवर्स ने एक हेल्दी वेल्दी फैमिली लाइफ दी है, उसके लिए आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है, एक साहसी पूर्ण डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपको साइन दिए जा रहे हैं, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। आपके लाइफ में कोई तो आपको प्रपोज कर रहा है गाइस, ट्रस्ट करो। सन अबेंडेंस आ रही है आपके लाइफ में, तो ये आपको वहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए। आस्क करो एंजल्स को क्लैरिफाई कीजिए।
जी आपकी सिचुएशन हैंग है, स्टक है, वहाँ से निकल नहीं पा रहे। कोई अप्रोच भी आ रहा है, उसके ऊपर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। किसी के ऑप्शन का कोई अपॉर्चुनिटी आई लाइफ में, तो आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, जैसे गाइडेंस ले सकते हैं। सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर मैरिज लाइफ में सिचुएशन ख़राब चल रही थी, प्यार नहीं मिल रहा था पर्सन का, तो प्यार भी मिलेगा और आपकी मैरिज भी होगी। ट्विन फ्लेम का यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक थोड़ा वेटिंग जोन पे रिलेशनशिप चल रहा है, बट कुछ टाइम जाने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इम्प्रूव हेल्थ को क्या क्लैरिफाई करना, फिर भी कर लेते हैं। इस क्लैरिफाई इम्प्रूव हेल्थ। हाँ जी, 6 ऑफ पेंटाकल आपके हेल्थ में जी। यहाँ पे अपना डॉक्टर बदल दो आप, कुछ डॉक्टर बदल दो, हेल्थ में सुधार आ जाएगा आपका। किसी एक्सपर्ट के पास जाओ इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर हाँ, कन्फ्यूज़न चला जाएगा। कोई तो आ रहा है, नाइट की बहुत एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में। एक पावरफुल, सक्सेसफुल, एक वॉरियर एनर्जी वाला स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके लाइफ में तो आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। ये गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, इसका खुद का बिजनेस हो सकता है, ऑथोरिटी पोजीशन पे हो सकता है, पब्लिक आई फिगर हो सकता है, आर्मी, पुलिस, डिफेंस में हो सकता है, नेवी में ये पर्सन हो सकता है, जिसका कॉस्ट्यूम वाइट हो सकता है। तो ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। आपकी लाइफ बड़ी आगे अच्छी जाती हुई दिख रही है। तो ये है आपकी दी रीडिंग गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।